वेलकम स्टूडेंट्स। अपने वृत्त संबंधी क्षेत्रफल में जो अपने प्रश्नावली 12.3 है उसके अपन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज। इसमें वैसे आपके हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक चित्र दिया हुआ है आपकी बुक में। आप अपनी बुक से अच्छी तरह से मिलान कर लेना, क्योंकि प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी चित्र तो मैंने बता दिए हैं आपके जो प्रश्न में लिखे हुए हैं वो, और उसमें सारी स्थिति आप अच्छी तरह से पढ़ करके कि भी कौन कौन सी बातें किस तरह से दे रखी हैं वो आप उसके हिसाब से देखिए क्वेश्चंस अपन ये सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आपके जो दिया है उसमें दिखा है कि ये आकृति है, इसमें आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है इसका ये क्षेत्रफल निकालना है, और इसके लिए आपको जो नाप दी हुई है उसमें पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर ये बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ओ जो है वो इस वृत्त का केंद्र है। तो पी क्यू जब इसकी आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से देखिए ये आपके पी क्यू इसका यहाँ पर है, ये आपके 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इससे आप ये क्यू आर निकाल सकते हैं। त्रिभुज में इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में आपके, क्योंकि यहाँ पर ये कोण है जो ये व्यास है, ये अर्धवृत्त बनता है, तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर, इसलिए पी क्यू जो है वो इसका व्यास जो इसका कर्ण का काम करेगा इस त्रिभुज का। तो पी क्यू न पी आर जो है वो, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, ये आप सूत्र लगाएंगे, इससे पी आर का मान आ जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएंगे मान, ये आपके पी क्यू जो है वो आपके 24 है, 24 का वर्ग 576 होगा और 7 का वर्ग 49 होगा, 625 योग हो जाएगा, 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। ये पी क्यू आर जो है, ये पी आर नहीं बल्कि क्यू आर है, इसको ठीक कीजिएगा थोड़ा, क्यू आर ये इस तरह से क्यू आर जो इसका व्यास बन गया। अतः वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर 25/2 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। और अब देखिए ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। देखिए ये जहां पर 90 डिग्री का कोण जिन दो भुजाओं के बीच में बनता है, उनमें से एक भुजा आपके आधार हो जाएगी, एक ऊंचाई हो जाएगी। तो जैसे अपन पी क्यू को आधार ले लेते हैं, तो पी क्यू और इंटू ये पी आर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये आप निकाल लीजिए, आर का मान त्रिज्या आपके 25/2 इसमें आई हुई है, 1/2 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। माइनस 1/2, पी क्यू जो है वो 24 है और पी आर जो है वो 7 है। ये आपके इधर से भुजाएं आ जाएंगी और इनको सरल कर लो, तो ये 25 25 625 और 2 से देखिए इसको काट दीजिए, 11 आ जाएगा। 625 को आप 11 से गुणा कर लो, 625 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 27 और 11 की 66 और 2 68। ये ऊपर तो ये गुणनफल आ जाएगा 25 25 और 11 का 6875 और बटे में 2 दूनी 4 7 28 से नीचे आ जाएगा। माइनस इधर ये 24 से कट जाएगा 12 से, 12 7 84 ये हो जाएगा। ये आप इनको सरल कर लीजिएगा, दोनों तरह से कर सकते हो। चाहो तो 28 लघुत्तम लेके पहले इसके 28 की इसकी गुणा करके घटा के फिर बाद में 28 का भाग दे देना, और चाहे पहले 28 का इसमें भाग दे करके और बाद इसमें 2 ये आपके 84 जो है ये घटा लेना है इसमें से। कैलकुलेशन देखिए मैं हर क्वेश्चन का लास्ट में आपके गुणा भाग जितनी है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
विधि मैं बता रहा हूं क्योंकि गुणा भाग की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है अपने प्रश्न में, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपको उत्तर इसका जो वो मौखिक रूप से याद करेंगे, इसलिए आप गुणा भाग अपनी तरफ से जरूर करके देखिएगा। आप ये चाहे तो 28 का इसमें भाग दे लेना, जो भागफल आए उसमें से 84 घटा देना, या फिर इसे 28 लघुत्तम लेकर के 28 और 84 की गुणा हो जाएगी और 6875 में से घट करके उसमें 28 का भाग लग जाएगा, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से अपन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ये एक ही केंद्र के दो वृत्त दिए हैं, संकेंद्रीय वृत्त हैं ये, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड ओ बी ए सी डी ओ, ये वाला, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, और फिर छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड ये ओ बी डी ओ ये बनेगा। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। इसके लिए आपको ये थीटा कोण की जो जरूरत पड़ेगी वो दोनों के लिए 40 डिग्री एक सा ही कोण है। तो सूत्र इसमें हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र लगाएंगे आप। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ ही रखा है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके थीटा यानी 40 और बटे 360 इंटू पाई यानी 22 बटे 7, और त्रिज्या देखिए इसकी जो आपको प्रश्न में दी हुई है इसमें वो आपके 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दे रखी हैं। यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो OB है ये 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की जो OA है ये 14 सेंटीमीटर है। तो इधर ये हो जाएगा आपके 14 स्क्वायर और माइनस ये 40 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 7 स्क्वायर, जिसमें ये तो आप इसका कॉमन निकाल लो, ये कट भी जाएंगे, संख्या 1/9 आ जाएगा, ये 1/9 इंटू 22 बटे 7, ये तो आप कॉमन निकाल लो, यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, दोनों जगह से एक सी स्थिति बनेगी। और 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इसको आप लिख लो, चाहो तो गुणा करके शायद सीधा लिख ला, 14 और 14 का वर्ग जो 196 बनेगा, 7 का 49 बनेगा। 196 में से चाहे 49 को हटा लो, और यदि कोई बड़ी संख्याएं बनती है तो देखिए 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, इस तरह से कर लेना चाहे, इस तरह से 14 इंटू 7, 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, ये भी कर सकते हो ये। और ये नहीं करो तो फिर आप इसकी जगह पर 14 का वर्ग जो 196 और 7 का वर्ग 49 डायरेक्ट लिख देना, लो घटा लेना इनको, 1/9 इंटू 22 बटे 7, और ये 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे, और 18 में से 4 जाएंगे 14 बचेंगे। ये स्थिति बचेगी आपके जिसमें ये संख्याएं कुछ कट भी जाएंगी, 7 एकम 7 और ये 21 आ जाएगा। 22 और 21 के ऊपर गुणा कर लो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46 और बटे 9, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दशमलव में निकालना चाहो तो भाग दे लेना 9 का, दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर निकाल लेना। यहां पर आपके जो इस प्रश्न में है, जो तीसरे वाले प्रश्न में, इसमें देखिए आपको जो भाग दे रखा है छायांकित वो ये है, ये वाला भाग, ये छायांकित भाग है, इधर से ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए आप वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दो, और दोनों अर्धवृत्त चूंकि बराबर ही साइज के हैं इसलिए दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर एक पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के हो जाएगा। इसके लिए आपको इसकी त्रिज्या चाहिएगी। त्रिज्या के लिए आपको देखिए इस प्रश्न में वर्गाकार, इसके जो वर्ग है उसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। वर्ग ABCD की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, अतः अर्धवृत्त का व्यास ये बराबर भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। और वर्ग का तो क्षेत्रफल हो जाएगा 14 स्क्वायर यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो 2 अर्धवृत्त हैं
दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देख लो, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 2 से 2 तो कट जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, और ये 7 इंटू 7 ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। 7 से 1 कट करके 22 7 154 आ जाएंगे। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 196 माइनस 154, ये कुल मिला के आपको 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, ये आपके लीजिए। अपन और आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए ये आकृति दे रखी है, जो ये सामने आकृति है, ये इसमें आपके दिया है कि यहाँ 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, यानी भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज OAB के O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी ये जो है आपके, जो इसमें समबाहु त्रिभुज है OAB, इसकी भुजा आपके 12 सेंटीमीटर दे रखी है। समबाहु OAB की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, और वृत्त की जो त्रिज्या है ये OP OQ, ये त्रिज्याएं हैं दोनों। OP बराबर OQ ये बराबर दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधी सी बात है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और इधर से ये जो बृहत त्रिज्य खंड बनता है ये इसका क्षेत्रफल निकाल लो। समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं 60 डिग्री का कोण बनता है, इधर ये 60 डिग्री का कोण बनेगा तो बाकी ये 300 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि टोटल केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 डिग्री का कोण अपन उसमें से कम कर देंगे, 300 डिग्री का कोण बन जाएगा बृहत चापखंड के लिए। तो उस चापखंड का क्षेत्र, चापखंड नहीं बल्कि बृहत त्रिज्य खंड के लिए, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और साथ के साथ ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड, कौन सा, यहां पर आप ये P से स्टार्ट कर दो, जैसे यहां कोई एक बिंदु बीच में आ रख लो, OP, यहां OPR, और इधर से ये Q आ जाएगा, Q, और वापस ये O, इसका क्षेत्रफल, और प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए इसका कोण जो ये आपके 360 डिग्री, ये 300 डिग्री का कोण बनेगा, इधर ये 300 डिग्री। तो 300/360 इंटू पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, और प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर हो जाएगा। ये सीधे सीधे सूत्र लगा देंगे अपन, इसमें सरल करेंगे। देखिए इसमें ये 3 से 1 0 कट करके, और ये बाकी संख्या 6 से कट जाएंगी, तो 5/6 तो ये आ जाएगा, और 22/7 ये आ जाएगा, और ये 6 इंटू 6 आ जाएगा, और ये √3/4, और ये हो जाएगा 144। 12 और 12 की गुणा, चाहे 12 इंटू 12 लिख देना, नए बड़ी संख्या लिखना चाहो तो इस तरह से लिख देना। 4 से ये कट जाएंगे, देखिए 3, इधर एक 6 से 6 कट जाएगा ये, और संख्याएं जो आपकी बचेंगी वो 22 पंजे 110, 110 और 6 की गुणा हो जाएगी 660, और बटे में आ जाएगा ये 7, और प्लस इधर ये 12 यहाँ 36 हो जाएगा, 36√3। आप यदि भाग दे करके सरल करना चाहते हो तब तो भाग दे करके इसको सरल कर लो, फिर ये तो अंडर रूट में रहेगा, या फिर आपको यहाँ मान रखना पड़ेगा 1.732, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको कोई मान दे नहीं रखा है। इसलिए अच्छा यही है कि आप सीधे यही सूत्र इस तरह से ही इसका ये आप मान छोड़ दो, ये आपके इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। यानी ये जो वर्ग है ABCD वर्ग की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर,
और यहां से देखिए 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, सारे 1-1 सेंटीमीटर हैं ये, इस तरह से ये दूरियां। ये आपके 1-1 सेंटीमीटर के जो इसमें चतुर्थांश काटे गए हैं, यानी 90-90 डिग्री का कोण जैसा कि आप जानते हैं यह बनता है वर्ग में। तो ये 90-90 डिग्री वाले कोण के यूं समझ लो कि एक त्रिज्यखंड हो जाएंगे, और त्रिज्या इनकी चूंकि 1-1 सेंटीमीटर की ये दूरी काटी गई, इसलिए 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल लो। और साथ ही साथ देखिए इसमें एक वृत्त और दे रखा है अंदर। वृत्त जो दिया है उस वो 2 सेंटीमीटर व्यास का है। व्यास है तो इसके मतलब उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, उसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लो, और इसका क्षेत्रफल निकाल लो वृत्त का, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो, तो ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले देखिए इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कोण 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 1 स्क्वायर। और इसके बाद में ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई यानी 22/7, और त्रिज्या इसकी भी एक ही बनेगी। व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बन जाएगी इसकी भी, ये हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो 4 स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल बनेंगे कुल मिलाकर के तीनों के तीनों। इसमें से ये घटा लो सारे सरल करके, ये देखिए कितना आएगा। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 16 माइनस ये संख्या, आप इसको सरल करके लिखेंगे तो 90/360 1/4, तो ये हो जाएगा इंटू 22/7 ये हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और प्लस ये 22/7 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। ये दोनों जुड़ करके और इसमें से घट जाएंगे। इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, देखो 16 माइनस ये 2 से कट जाएगा, 11/14 आ जाएगा है 22, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 11/14 आ जाएगा, और प्लस ये 22/7 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये। और वैसे ही यदि आप सरल करना चाहो देखो इस तरह, तो आप ये 22/7 चाहे कॉमन ले लेना, और भी देखो मैं आपको थोड़ा छोटा रूप बता देता हूं इसका। ये 22/7 दोनों में से कॉमन निकाल लो यूं, और ये 1/4 प्लस 1 बचेगा जो कि 5/4 हो जाएगा। 16 माइनस 22/7 इंटू 5/4 यानी 16 और माइनस 110, 110 क्या है आप 2 से कट करके ये 11×5 55 हो जाएगा, 55/14 यूं कर लो 55/14। सिंपल सा भाग दे दो, 55 में 14 का भाग देने में कोई दिक्कत आपको ज़्यादा आएगी नहीं। 16 माइनस 14 42 होंगे, और इसके बाद में आपके 13 बचेंगे, 130 हो जाएगा, तो 14 9 126 हो जाएंगे। इस तरह से 126, फिर 4 बचेंगे, 4 के बाद में 40 हो जाएगा, तो 14 3 लगभग 3 बार से ला जाएगा, 2 बार जितना भी आप देना चाहो वो घटा के इसमें से ये है आपके 13 डालो, तो 12.07 के करीब ये स्थिति बच जाएगी। और आप यहाँ पर यदि 2 करना चाहते हो तो 0.8 बच जाएगा। बस इतनी बात है ये। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपको एक वृत्त दे रखा है, और इस वृत्त के बारे में लिखा हुआ है कि ये मेजपोस है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसमें आपके एक समबाहु त्रिभुज ABC बना हुआ है बीच में। इस समबाहु त्रिभुज की एक डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन को छोड़ करके और जो यह बची है यानी समबाहु त्रिभुज जो बचा है इसको छोड़ करके जो डिजाइन बची हुई है, इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सी बात है इसमें आपके कि पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, बचा हुआ डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए या तो आपको इसकी भुजा दी हुई होनी चाहिए, तो भुजा तो आपको दे नहीं रखी इस प्रश्न में, तो अब आपको वही इसके केंद्र से एक लंब डाल करके इसकी भुजा की स्थिति पता लगानी पड़ेगी आपको कितनी है। जैसे मान लो आप ये यहां से मिला देते हैं, यो ऐसे यहां से मिला देते हैं,
और यहां से आप ये लंब डाल देते हैं, तो ये कोण जो है आपका ये तो बनेगा 30 डिग्री का, ये बनेगा 60 डिग्री का, ये कोण, ये 30 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का, और ये यहां पर जैसे मान लीजिए आपने एम बिंदु रख दिया ये, तो इसके यहां से एक तो ओ एम निकाल लो यहां से, और एक ये निकाल लो, बल्कि यही निकाल लो आप, बी एम निकाल लो। ये बी एम जो है इसका डबल जो है उसकी भुजा हो जाएगी, उतनी भुजा बन जाएगी इसकी, और भुजा ज्ञात होते ही अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बी एम का मान अपन निकालेंगे, त्रिभुज ओ बी एम में बी एम और बटे ओ बी देखिए वृत्त की त्रिज्या है जो कि आपको प्रश्न में दे रखी है 32 सेंटीमीटर, और ये चूंकि यहां पर बी एम ये आधार है और ये चूंकि कर्ण है, तो ये कॉस का मान बनेगा, कॉस 30 डिग्री ये मान बनेगा। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, ओ बी की इधर गुणा कर दो, बी एम बराबर आ जाएगा ओ बी यानी 32 और इंटू √3/2 बराबर 16 √3 सेंटीमीटर। अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर इसकी डबल हो जाएगी, यानी 32 इंटू √3 सेंटीमीटर। ये आधी पड़ेगी, बीएम जो है वो पूरी भुजा बीसी की आधी होगी, तो जितनी बीएम आई है उसका डबल, यानी 16 √2 का डबल 32 √3, 16 √3 का डबल 32 √3 हो जाएगा। ये इसकी भुजा की लंबाई बन जाएगी। भुजा की लंबाई की सहायता से आप आराम से अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और वृत्त की चूंकि आपको त्रिज्या दी है उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। अब अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी 22/7 इंटू 32²। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 32 √3 का स्क्वायर। ये 22/7 इंटू, इसको आप सरल कर लीजिए, 32 को 32 से गुणा करके, तो 32 दूनी 64 और 32 या 96 और 6 102, 1024 आ जाएगा 32 का वर्ग, और ये √3/4, 32 का वर्ग 1024 और √3 का वर्ग 3, ये गुणनफल यहां बनेगा। इनको देखो सरल करना, मैं फिर वही बात आपके लिए छोड़ता हूं, सिर्फ ये संख्या एक बार काट के आपको यहां पर दे रहा हूं, 22/7 इंटू 1024, और देखें इसमें पाई का मान अलग से तो कहीं नहीं दे रखा है प्रश्न में आपके। कई बार क्या है कि प्रश्न में अलग मान दे देते हैं, कोई मान नहीं दिया हुआ किसी भी प्रकार का इस प्रश्न में आपको। -4 से ये काट लो बस खाली, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 से 24, 256 और 3 की गुणा कर लो, 36 18, 25 75 1 76 √3, ये आपके गुणनफल हो जाएगा। √3 की जगह अगर 1.732 एक मान तो रखो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये आपके इसको उत्तर के रूप में आप इसको छोड़ सकते हो। इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटाने से जो स्थिति बनेगी है। इसके साथ ही ये 6 क्वेश्चन आपके 6 कंप्लीट हो गए हैं। आप इन्हें 3 प्रश्नों को और नोट कर लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके जो ये आकृति दे रखी है, ये वाली आकृति, इस आकृति में आपको ये दिया है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये ABCD जो है एक वर्ग दे रखा है आपको, और इसमें ABCD ये चारों को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक जो वृत्त है वो 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपके। देखिए अच्छी तरह से अपन किस तरह से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस बचे हुए भाग का। यह आपके ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, और साथ के साथ ये जो 4 इसके त्रिज्य खंड बनते हैं, इन चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये बराबर ही है वैसे ये चारों त्रिज्य खंड, कोई इनमें अलग नहीं है। एक का क्षेत्रफल निकाल लिए उसको 4 से गुणा कर देंगे अपन।
ले अब क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का निकालने के लिए अपन को उसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या त्रिज्या होगी, वर्ग की भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्ग की भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 14 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है आपको। अतः प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये 7 जैसे ये निकलेगी और 7 ये निकलेगी, तो 14 सेंटीमीटर इस तरह से ये इसकी भुजा बन जाएगी इसकी वर्ग की। यहां पर 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के अपन इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा के हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14 स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चूंकि ये वर्ग के यहां पर कोणों पे बने इसलिए कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो थीटा 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, ये कट जाएगा 1/4 आ जाएगा, ये 22/7 इंटू 7 आ जाएगा, ये 7 कट जाएगा एक ये, और 2 से 11 कट जाएगा, तो 11 इंटू 7 ये तो ऊपर बच जाएंगे और नीचे बच जाएगा 2, यानी 5.5 इंटू 7 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बन जाएगा 196 माइनस 38.5, ये घटा लो तो 0.5 तो 1 बच जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे 7 बच जाएंगे, और 18 में से 3 जाएंगे 15 बच जाएंगे। ये इतना क्षेत्रफल इस डिजाइन का आ जाएगा जो ये बीच में बनी हुई है, यानी चारों वृत्तों का जो सॉरी एक में थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ पर इतना नहीं आएगा, ये एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अच्छा, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 4 इंटू 38.5 बराबर 5 चौक 20 और 8 चौक 32 और 2 34 और 4 3 12 और 3 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आएगा इसका। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहां पर है, इसको नोट कर लो, और मैं इस क्वेश्चन को यहां से तो मिटा रहा हूं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक दौड़ के मैदान का चित्र दिया हुआ है। दौड़ के मैदान के चित्र में इसमें नाप देखिए इस तरह से लिखी हुई है आपके प्रश्न में कि यहां दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो, यानी 2 समांतर रेखाखंड है, उनके बीच की दूरी तो देखिए 60 मीटर दे रखी है। कौन सी दूरी दे रखी है जरा ध्यान से देखिएगा, और लंबाई देखिएगा 106 मीटर कौन सी है। ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई, ये सभी 106 मीटर लंबी है। तो धावक दौड़ने के बाद धावक पथ के आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की जो लंबाई है वो बराबर है 106 मीटर, और चौड़ाई है बराबर 10 मीटर। यानी ये जो चौड़ाई है आप यहां से देख सकते हो, ये चौड़ाई ये 10 मीटर है, यहां से भी ले सकते हो चाहे आप, ये 10 मीटर है, इस तरह से स्थिति है ये। और ये जो दूरी है आपके, ये बीसी दूरी या एडी दूरी, बीसी बराबर एडी, ये बराबर 60 मीटर है। 2 समांतर इनके रेखाओं के बीच की जो दूरी है अंदर वाली रेखाओं की, ये आपके 60 मीटर दे रखी है। इसमें लिखा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी ये 60 मीटर है आपके।
तो इसके हिसाब से एक तो आपको इसका पूरे पथ का क्षेत्रफल निकालना है कि कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए आप कैसे निकालेंगे कि ये दोनों आयताकार भाग है, इनका क्षेत्रफल निकाल लो, ये जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई इनकी दे रखी है दोनों की। और इधर से आप ये जो वृत्ताकार भाग है, ये वृत्ताकार भाग जो इसका बना हुआ है धावन का, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये घटाना पड़ेगा, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए आपको इसकी त्रिज्या चाहिएगी। त्रिज्या देखिए किस तरह से होगी आपकी, ये यहां से है और यहां तक ये आपके 30 मीटर की दूरी होगी, तो 30 तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और फिर ये देखिए 10 बढ़ जाएगी तो बाहर वाले की 40 हो जाएगी। ये बारी आप दोनों लिख लेते हैं। पुनः आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक अर्धवृत्त बल्कि लिख दो क्योंकि आधे आधे वृत्त बनेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 30 मीटर तथा बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 40 मीटर। अब पथ का क्षेत्रफल बराबर दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल और प्लस दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा 160 इंटू 106 इंटू 10, एक का होगा ये, क्योंकि ये 106 इंटू 10 इसका हो गया, 106 इंटू 10 इसका भी होगा, इसलिए इसको 2 से कर दो गुणा यहां पर इस तरह से। प्लस अब एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे पहले, मतलब एक तरफ का ये निकालेंगे, तो इसमें पूरे उस पूरे को फिर 2 से गुणा कर देंगे। 1/2 पाई 40 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई 30 स्क्वायर। ये जो बाहर वाला वृत्त बनता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। आर में बाहर वाले के लिए 40 सेंटीमीटर काम करेगी आर की नाप, और भीतर वाले के लिए 30 मीटर की नाप काम करेगी। और फिर इसको 2 से गुणा कर देंगे अपन, तो दोनों का आ जाएगा, इधर वाला ये भाग भी आ जाएगा, इधर वाला भाग भी आ जाएगा। देखिए इसको सरल करते हैं। ये तो 106 को 10 से गुणा 60 हो जाएंगे, 2 से गुणा करोगे चाहे 212 को इससे गुणा कर लो, गुणा एक ही बात है। और प्लस यहां पर 1/2 कॉमन लेके इस 2 को तो देखो काट दो, और ये पाई कॉमन ले लो यहां से 22/7, अंदर बचेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, यानी 1600 माइनस 900 तो 2120, और प्लस ये बचेंगे 700, 700 में 7 का भाग चला जाएगा, ये आ जाएगा 2200। 2120 प्लस 2200 बराबर 4200 मीटर, 4200 मीटर ये कुल मिलाकर के इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जो पथ का है वो। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा है इन्होंने कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न ये भी पूछा है इन्होंने, यानी अगर यहां से, ये देखिए आंतरिक पथ ये है, इसके किनारे पर अगर यहां से यूं चक्कर लगाया जाए तो कितनी दूरी तय की जाएगी। तो दूरी स्पष्ट है बिल्कुल, देखिए 106 मीटर तो ये होगी, 106 मीटर ये होगी, और ये आधे वृत्त की जो परिधि जितनी आती है उतनी ही इधर होगी, उतनी ही इस तरफ होगी अंदर वाले वृत्त के हिसाब से। तो उसकी परिधि निकाल लो अपने, देखते कितनी आती है। पुनः तय की गई दूरी 106 प्लस 106 और प्लस 2 इंटू पाई आर, इसमें पाई आर आप काम में लोगे, पाई इंटू आर यानी 30 मीटर वाली काम में आपके आएगी। इसमें जो त्रिज्या है वो, बाहर वाले सब अपने को कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी परिधि जितनी है वही काम में आएगी। तो पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर जो पूरे डबल हो जाता है उसको अपन ने डबल कर दिया है। वैसे यहाँ पर ये बाहर 2 ले करके ये 212 है, और प्लस
22/7 आ जाएगा, और 22 या 66, 66 दूनी 132, 1320/7 इतने मीटर। इसको सरल कर लीजिएगा 7 का भाग दे करके। चलिए मैं सरल कर देता हूँ। 212 प्लस जैसे 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 7 8 56, 7 9 63, तो पूरा तो 9 से भाग जाएगा नहीं, 7 8 56, 6 बचेंगे 60, और 60 में 7 का भाग दोगे तो 7 8 56 ही फिर जाएगा। 4 बचेंगे, 4 में 7 बजे 35, और फिर 5 बचेंगे, 7 7 49। ये आप दोनों जोड़ लीजिएगा तो लगभग 400 मीटर के करीब ये डिस्टेंस आएगी, 400.57 मीटर। ये कुल मिलाकर के धावक द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी इसमें। ये क्वेश्चन नंबर आपके 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा। और यहां से देखिए क्या स्थिति आपको दे रखी है। इसमें दिया है कि आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ये ए बी और सी डी परस्पर लंब व्यास है, यानी ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं यहाँ पर, ये उसमें और लंब व्यास है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी ये एक छोटा वृत्त और दे रखा है इसके अंदर, ये इसका व्यास है ओडी। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको एक नाप दे रखी है इसमें, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये एक नाप दे रखी है। देखिए एक नाप जब आपको ये दे रखी है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले वृत्त का तो ये आपकी त्रिज्या होगी बड़े वाले वृत्त की। और इस वृत्त के मामले में भी देखिए क्या स्थिति बन जाएगी कि ये ओडी जितनी ओ ए है उतनी ही ओडी है, तो ये भीतर जो एक वृत्त बना हुआ छोटा, इसका व्यास हो जाएगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं इस तरह से, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर एवं छोटे वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। पुनः त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज है यहां पर। इस त्रिभुज में ये 7 और ये 7 पड़ेगी, तो वहां पर इस त्रिभुज का आधार अपन ए बी ले लेंगे, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई यहां पर हो जाएगी ओसी, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधार इंटू ऊंचाई बटे 2, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ले त्रिभुज है ए बी सी में ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर और ओ सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये कुल मिला के और नाप हो जाएंगे इसकी। अब अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए आप, एक तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन, और फिर आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ये स्थिति करेंगे तो पहले अपन वैसे क्षेत्रफल अलग अलग ही निकाल लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। आर जो है आपके यहां पर है, व्यास है, तो 7/2 त्रिज्या हो जाएगी, 3.5 इस तरह से लिख सकते हो। तो 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये 7 पंजे 35 कट करके, और ये 22 पंजे 110, 110 की आप इससे गुणा कर लो, 110 का 0, और 11 पंजे 55, और 11 तिया 33 और 5 38, 0.2 पर लग जाएगा यहां इतना, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये जो डिजाइन बनी हुई है इसमें पुनः अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज बनी है एबीसी, त्रिभुज का नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख देना, त्रिभुज एबीसी।
का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर वैसे पूरा होता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 इंटू 22/7 और त्रिज्या इसे अर्धवृत्त की जैसा कि आपको पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है वही स्थिति है, यानी 7 × 7 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB इंटू OC। ये आधार मानेंगे, ये ऊंचाई मानेंगे, इसकी लंबवत है दोनों व्यास आपस में, इसलिए ये सीधे ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज की। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 कट जाएगा, 11 7 77 तो ये आ जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए इसको अपन सरल कर लेते हैं, -1/2 AB जो है वो 14 है और ये 7 है, तो 7 ये कट करके ये 77 - 49 तो 17 में 9 जाएंगे 8 और 6 में जाएगा 2, ये इतना ये आएगा। आता है अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 38.5 + 28 तो 50 और 16 66, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये कुल मिलाकर के इन आकृतियों का जो छायांकित आपके बनी हुई है ये इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 10 का क्वेश्चन अपन लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको और त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको देखिए मान भी दे रखे हैं, आपको पाई की जगह 3 पाई का मान है 3.14 और √3 का मान इसमें दिया है 1.73205। ये लेना है आपको ये मान, और तब आपको ये जो आकृति बीच में दे रखी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको ध्यान से देखिए अपन कैसे क्षेत्रफल को निकालेंगे। यहां इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आप अगर ये जो तीनों जो त्रिज्य खंड बने हुए हैं देखिए इसमें इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल तीनों का निकाल करके और इनको जोड़ करके घटा दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो ये कुल मिला के आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की इसमें भुजा आपको क्षेत्रफल सीधा दिया हुआ है, प्रश्न में आपको निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, ये भी आप नोट कर लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1,17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो त्रिज्य खंड जब आप निकालेंगे तो इसमें आपको इन त्रिज्याओं की जरूरत पड़ेगी, और त्रिज्याओं की जरूरत जो पड़ेगी इसके लिए आपको इनकी भुजाओं की जरूरत चाहिएगी, यानी अब इससे भुजा निकालनी पड़ेगी आपको कि देखें इस त्रिभुज की भुजा कितनी आती है समबाहु त्रिभुज की। अतः यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा x हो तो √3/4 x² बराबर 17,320.5। ये √3 का इधर भाग लग जाएगा, 4 की गुणा हो जाएगी और फिर x² का मान आ जाएगा ये बटे √3 का ये मान रख दो 1.73205। देखिए यहां पर और इस संख्या में और अंकों का कोई अंतर नहीं है, केवल दशमलव का अंतर है। तो दशमलव में इसमें 1 स्थान है, इसमें जो है 3 2 5 स्थान है, तो ऊपर आपको 4 0 एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे, फिर ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी। इस तरह से ये 4 0 बढ़ा दो 1 2 3 4 और फिर ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी। यूं ये तो कट जाएंगी, और 4 से जब आप इसको गुणा करेंगे तो 4 इंटू ये गुणा क्या वैसे डायरेक्ट ही लिख दो इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर आएगी, और इसमें इसका वर्गमूल ले लो, x² का मान आएगा, सेंटीमीटर नहीं बल्कि x² का मान है, x बराबर इसका वर्गमूल ले लो तो 2 का ये 200 आ जाएंगे कुल मिला के इसका वर्गमूल, ये 200 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी इसकी, और ये त्रिज्य खंड जो इसका आधा बन जाएगा, त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर, और 3 ये त्रिज्य खंड बनेंगे इस तरह के। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल करके हटा दो, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर
कोण बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री के कोण बनते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो 60/360 इंटू पाई का मान आपके 3.14 दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ये जब काटोगे तो 1/6 आ जाएगा, और इसे 100 इंटू 100 जब ये करोगे आप तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसके आगे, और बटे में 6 भाग दे लो। ये 6 पंजे 30, 1 बचेगा 12, 14 6 दूनी 12, 2 बचेंगे 36 18, फिर 2 बचेंगे 36 18 और 0.33, इस तरह से आगे चलता रहेगा। ये क्षेत्रफल आपके तीनों, इसको 3 से और गुणा करनी पड़ेगी साथ के साथ में। एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को गुणा 3, इसको 3 से और गुणा कर दो इस तरह से, और 3 से जब गुणा करोगे तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल है आप जो आपको त्रिभुज का ये क्षेत्रफल दिया है इसमें से घटा लो। यदि आप चाहो तो इसको आप वैसे लगभग देखो, आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको 15,700 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 0.99999 चलेगा तो लगभग पूरा 1 के बराबर है, तो 99 का 100 ही हो जाएगा, 700 बन जाएगा। ये 15,700 सीधे सीधे इसमें से घटा लेना इसमें, तो अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा 17,320.5 और माइनस 15,700। ये घटा लो, जो भी उत्तर आए वो आप इसमें देख लेना। ये आप इस तरह से स्थिति इस प्रश्न में नोट कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपके ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में ये लिखा है कि वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इन्हें सबकी 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या है इन डिजाइनों की। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग की भुजा देखिए कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर है, तो व्यास 14-14 सेंटीमीटर हो जाएगा प्रत्येक वृत्त का। तो 14 42, कुल मिला के 42 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो जाएगी। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, अतः व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, अतः वर्ग की भुजा बराबर 3 इंटू 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी ये 42 का वर्ग और माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ये गुणा कर लो, देखो 42 का वर्ग आपके 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 8 8 16 1764 तो ये आ जाएगा। और इसमें एक साथ करते करके 9 इंटू 22 इंटू 7 ये बचेगा। ये गुणा आप और कर लीजिएगा, 22 नामों वैसे 198 होते हैं, और इसको 7 से और गुणा करके 1764 में से घटा देना। इतना काम आपके जुम्मे है। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बची हुई आकृति जो ये जगह बची हुई है नहीं, इनमें जहाँ जहाँ ये छोटी छोटी जगह बची हुई है, इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्थिति देखिए, इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है इसमें आपके कि आकृति में OACB केंद्र OACB, ये देखिए OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा एक चतुर्थांश है एक वृत्त का। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, O से D तक की दूरी आपको दे रखी है, OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है। OACB, तो OACB का क्षेत्रफल तो चतुर्थांश निकालने के लिए सीधा त्रिज्यखंड हो जाएगा। निकाल लो, देखो डायरेक्ट। OACB का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान ये 90 बनेगा आपके, 90/360 इंटू पाई का मान इसमें आपको अलग से नहीं दिया, इसलिए आप 22/7 ही लिखोगे, 22/7। और इसमें ये त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर,
3.5 का स्क्वायर, ये 1/4 बचेगा 22/7, और ये 3.5 इंटू 3.5, 2 से ये काट लो, 2 दूनी 4, 2 से 11 कट जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा 0.5, बाकी गुणा कर लो इसकी, 35 पंजे 175, 175 और 11 के ऊपर गुणा हो जाएगी, यानी 1.75 किलो इसकी, और बटे में 2, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको सरल कर लीजिएगा आप, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ थोड़ा सरलीकरण इसका, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और दूसरा इन्होंने देखिए ये दूरी जो दे रखी है आपके ओ से लेके डी तक की, ये 2 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, और पूछा इन्होंने ये है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में छायांकित इसको क्या रखा है इन्होंने, ये पूरा भाग जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जो यहाँ से सरल करके आप निकालोगे, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखिए त्रिज्या आपके यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या थी वो इन्होंने 4 दे रखी थी, 4 में से ये घट जाएगी आपके, बल्कि 2 आई जाएगी सीधे, इधर से ये भी त्रिज्या ही है आपकी, ये 4 है, ये 2 है, आधार और ऊंचाई, इस तरह से आधार इंटू ऊंचाई बटे 2, सीधे से ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ओ बी इंटू ओ डी बराबर 1/2 7 इंटू 2, 7 के 3.5 है, बल्कि 7 नहीं है, 3.5 इंटू 2, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये 3.5 इसमें से आप घटा देना, छायांकित क्षेत्रफल, इसको देखिए मैंने वैसे सरल नहीं किया था, लेकिन आप इसको थोड़ा सरल कर लेना। यह 5.5 इंटू 1.75 और माइनस 3.5, ये सरल करके घटा लीजिएगा, ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तीनों के तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आकृति आपको दे रखी है ये वाली, इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ओ ए 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, पाई बराबर 3.14 लेना है। ये आपको ओ ए 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर ये ओ ए दे रखी है, और साथ के साथ में आपके ये एक त्रिज्य खंड बन जाएगा इस तरह से। तो इस त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या बनेगी उसके लिए आपको ये ओ बी निकालना पड़ेगा, ये, और ये वर्ग है यहाँ पर ओ ए बी सी जो है, ओ ए बी सी वर्ग की भुजा ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, अतः विकर्ण ओ बी बराबर √ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 ये हो जाएगी, 20 ये हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर के 400 400 800 बन जाएगा, जिसमें 20 √2 ये इतना आ जाएगा इसका, ये कर्ण जो है विकर्ण, और यही इसकी त्रिज्या बन जाएगी जो आपके त्रिज्य खंड है उसकी। अब त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर 20 √2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या बन जाएगी इसकी। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का कोण जो है आपके वो 90 डिग्री का बनेगा, तो 90/360 इंटू पाई आपको 3.14 ये लेना है इसमें, और इंटू आर स्क्वायर, आर जो आपने ये निकाला है तो 20 √2 का स्क्वायर, ये 1/4 आ जाएगा, 3.14 और गुणा ये 400 इंटू 2, ये काट लो इसको, देखो 4 इसको काट लो 100 से, और ये दशमलव हट जाएगा, 314 इंटू 2 यानी 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल 20 स्क्वायर बराबर 400, अतः ये माइनस में यही कर लो, बल्कि ये सूत्र यहां पर आ गया, ये आपके त्रिज्य खंड का है और ये वर्ग का है, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल
बराबर 628 माइनस 400 बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां इस प्रश्न में देखिए आपके ये दो त्रिज्य खंड बने हुए हैं, ये 30 डिग्री का कोण है। बड़े वाले त्रिज्य खंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और छोटे वाले त्रिज्य खंड जो नीचे बना हुआ है ये, इसकी त्रिज्या जो 7 सेंटीमीटर है। और आपको जो क्षेत्रफल इसमें निकालना है वो ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, ये जो भाग ऊपर वाला है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दो, अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे का, और कोण दोनों के लिए एक ही है, 30/360 इंटू पाई 22/7। पाई का मान इसमें आपके अलग से नहीं दिया हुआ है, बल्कि अपने को 22/7 ही लेना पड़ेगा, इंटू 21 स्क्वायर और माइनस 30/360 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ये 1/12 1/12 ये आप कॉमन निकाल लो बाहर, और 22/7 भी कॉमन निकाल लो बाहर आप। ये 21 का वर्ग और माइनस 7 का वर्ग, 1/12 इंटू 22/7, 21 का वर्ग 441 बनेगा और ये 49 बनेगा। घटा लो, देखो इसमें से 11 में से 9 जाएंगे 2, और इधर 42 में से 38 बचेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ एक करेक्शन कीजिएगा, ये इसमें बचेगा 392 बचेगा ये, और 392 वैसे है ये भाग आपके चला भी जाएगा इसका 7 का, 7 1 7 और 7 5 35 और 4 7 से 42, ये इस तरह से भाग चला जाएगा ये। और इधर तो ये 6 बचा था आपके यहाँ पर, इस 6 से है तो अब भाग जाएगा नहीं, बाकी 2 से काट लेना, 2 3 6 और ये 28, ये इस तरह से ला जाएगा भाग। ऊपर संख्या 11 इंटू 28 बचेगी और नीचे बचेगा ये 3। इनके आपस में गुणा करके ये 11 8 88 और 11 22 और 8 30 और बटे 3 ये भाग दे दीजिएगा 3 का इसमें, तो 100 पॉइंट कुछ आ जाएगा ये उत्तर आपके।